all student, UPSC aspirant, Hindi medium student 6 to 12th, NCERT book history, basic understanding, my YouTube channel. टॉपिक चैप्टर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हमारा अतीत 6th क्लास चैप्टर 4। सो लेट्स गो अहेड। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं ग्रंथ के बारे में पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा कि हमारे वेद में 4 ग्रंथ होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त बोला जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। एक बार फिर से दोहराती हूँ, ऋग्वेद में 3 देवता को महत्वपूर्ण बताया गया है, अग्नि, इंद्र और सोमदेव। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांशतः सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल में से जो संस्कृत पढ़ाया जाता है उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषा के बारे में बताना चाहूँगी। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोप में भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा की कई भाषाएं हैं। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ को संस्कृत में मातृ बोला जाता है और मातृ को हिंदी में माँ बोला जाता है और इंग्लिश में मदर बोला जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं होती थी। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। सो आगे बढ़ते हैं। हम जिस किताबें को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। आइए आप लोगों को बताती हूँ। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में
हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। सो लुक एट दिस पिक्चर। 150 साल पुरानी बुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी गई, जो 150 साल पहले लिखी गई पांडुलिपि है। लुक एट दिस पिक्चर। इसको पुणे और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। सो लुक एट दिस पिक्चर। सो ब्यास और सतलुज के बारे में जो संवाद हुई है ऋग्वेद में, जो देवियों के रूप में पूजी जाती थी, उसका संवाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। विश्वामित्र नदी से बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायें की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ संवाद करती है विश्वामित्र से, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें नहीं रोका जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? इस पे विश्वामित्र संवाद करते हैं नदी से, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। इस पर नदियाँ विश्वामित्र से संवाद करती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकें। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की जाती थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यानी विश्वामित्र और नदिया की संवाद में इतना बोल सकते हैं कि उस समाज में ज़्यादातर ऋषि रहते हैं, और जहाँ ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 की बचा हुआ टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टिल देन I meet you next class. Thanks for watching my YouTube channel. Like, subscribe and share. Thank you.